श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपके रसोई घर में रखी हुई सामग्री भी आपका भाग्योदय कर सकती है? जी हाँ, नमक के बारे में तो बहुत सारे लोगों को मालूम है कि नमक जिस घर में यदि हम खड़ा नमक लाकर अपने घर में थोड़ा सा रखते हैं तो हमारे घर में कभी भी दरिद्रता वास नहीं करती। लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। हम कभी बिल्कुल गरीबी वाली स्थिति में नहीं आ पाते। भले ही बहुत ज़्यादा पैसा ना हो, लेकिन हमेशा तंगी भी नहीं रहती। साथ ही कभी आपने सुना हो तो हल्दी, जो हल्दी की गांठ होती है, उसे साक्षात गणेश जी का रूप कहा जाता है और कई उपायों में हल्दी को यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। हल्दी की गठान को पूजन पाठ में रखना बहुत शुभ होता है। साथ ही पिसी हल्दी का उपयोग तो हर पूजन पाठ में होता ही है। ऐसा भी कहा जाता है जब लक्ष्मी पूजन होता है उसमें हम हल्दी की गठान रख लें और बाद में ये हल्दी की गठान उठा के हमारी तिजोरी में लाल कपड़े में लपेट के रख लें तो कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, धन की कभी भी कमी नहीं होती, आवक बनी रहती है। इसलिए यह कह सकते हैं हम कि हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमारे रसोई घर में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो सिर्फ हमारे स्वाद को ही नहीं बढ़ाती, हमारे स्वास्थ्य को ही अच्छा नहीं रखती, बल्कि हमारे किस्मत को भी, जो बंद यदि किसी का किस्मत का ताला है तो उसे खोल देती है, भाग्योदय कर देती है। अब मैं बात करने जा रही हूँ धनिये की। जी हाँ, धनिया। वैसे तो सभी लोग अधिकतर पूजन पाठ में थोड़ा सा धना ज़रूर रखते हैं और धनतेरस की पूजन में धनिये को रखने का भी बहुत महत्व है। धनिये शब्द में ही धन आ यानी धनिया और धन आ यानी आप समझ लीजिए, यदि अब इसका ही अपन अर्थ निकालें तो धनिये से धन आने का योग बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो आप अवश्य सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन ये ज़िंदगी में आपकी चमत्कार भी कर सकता है। आप इस पूरे उपायों को आप सुने, ध्यान से सुने। बहुत छोटे और बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा सुनने के बाद कि हमें पहले क्यों नहीं पता था। हमेशा छोटे छोटे काम करके भी अपने भाग्य को अच्छा कर सकते हैं क्या? आप ध्यान से सुने, इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। यदि आपके यहाँ धन का आगमन तो हो रहा है, किंतु धन रुकता नहीं है, बहुत जल्दी खर्च हो जाता है, तो आप ये छोटा सा उपाय करें धनिये का। आप दीपावली आ रही है, उसमें थोड़ा सा धना रखें, पूजन में माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। बाद में थोड़ी देर बैठकर माँ लक्ष्मी के कोई भी मंत्र का जाप करें। ओम महालक्ष्माय नमः या श्रीम श्रीम करके भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार में पूर्ण मंत्र है। आप एक माला करना चाहें, एक माला करें, 11 बार बोलना चाहते हैं 11 बार जाप करें। आप वहाँ बैठ के जाप करें। उसके बाद उसमें से थोड़ा सा धना, लगभग 1 चम्मच आप धना लेके कपड़े की पोटली में बनाकर आप अपनी तिजोरी में रख लें। आपको यह सिर्फ साल भर के लिए करना है। आप अगली दीपावली पर इस धनिये को नदी में बहते जल में प्रवाहित करना पड़ेगा आपको। लेकिन यह उपाय करने के बाद आपका जो धन है वह रुकने लगेगा, जो अपव्यय है वह कम हो जाएगा। साथ ही शास्त्रों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है, यदि किसी को नज़र ज़्यादा लगती है या आपके घर नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि किसी को नज़र लगी हुई है, इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप 7 बार बार लें उस व्यक्ति के ऊपर से थोड़ा सा धना लेके, वो किसी भी चौराहे पर ले आकर फेंक दें उछाल कर। नज़र दोष खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। साथ ही यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है, कुछ अनिष्ट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा धना लें,
यह उपाय आपको मंगलवार करना है, रात्रि 9:15 पर। आप थोड़ा सा धना ले लें और उसे पूरे घर में लेके घूमें। और जब पूरे घर में से लेके घूम लेंगे आप अपने घर के दरवाजे के राइट साइड वो धना पटक दें, फेंक दें। उससे क्या होगा कि आप वह कोई भी पशु पक्षी जो भी खाना चाहे वो खा लेगा, लेकिन आपके घर का जो नकारात्मक ऊर्जा है वह निकल जाएगी। आप किसी भी गुरुवार को, आपको यह उपाय गुरुवार के दिन करना है। आप किसी भी गुरुवार को एक मिट्टी का कलश ले लें, छोटा बड़ा जैसा आपके यहाँ रखा हो। आप उसमें थोड़ा सा धना डाल दें, 1 मुट्ठी धना डाल दें, थोड़ा सा जल डाल दें और उसमें एक सिक्का, वह सिक्का कोई सा भी हो सकता है, 1 रुपये का, 5 रुपये का, 2 रुपये का, जो आपके पास है। नहीं है तो आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं, उसमें आप रख दें। और इसको आपको अपने ईशान कोण पर, घर के जो उत्तर पूर्व का कोना है, वहाँ आपको एक कलश रखना है। 2-3 दिन में देखेंगे आप कि पानी तो सूख जाएगा और धनिया अंकुरित होने लगेगा। आप जो धना है वह आप अपने किचन में खाने पीने में यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सिक्का निकलेगा, जो सिक्का रखा हुआ था आपने, वह लाल कपड़े में लपेट के अपने धन के स्थान पर रख दें। वह अभिमंत्रित हो जाएगा। वह आपके यहाँ एक लक्ष्मी जी का सिग्नेचर हो जाएगा। आप उसे जहाँ रखेंगे उसके बाद आपके यहाँ लक्ष्मी जी का आगमन बढ़ने लगेगा। आप यह उपाय अवश्य करें। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपका परिवार का कोई सदस्य कहीं चला गया है, मिल नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा धनिया ले लें, उसे लाल कपड़े में, रुमाल जितने लाल कपड़े में रख लें और हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। वहाँ जाकर सुबह सुबह आप यह कार्य करें। किसी भी दिन कर सकते हैं। यदि मंगलवार शनिवार करते हैं तो श्रेष्ठ होता है, बाकी किसी दिन भी कर सकते हैं आप। और जाके हनुमान जी के चरणों में वह समर्पित करके विनती कीजिए, प्रभु मेरा परिवार का सदस्य कहीं चला गया है, मिल नहीं रहा है, आप उसे वापस घर भिजवा दीजिए। आप यह करके वो घर आ जाइए। वहाँ हनुमान चालीसा और जो भी आप बजरंग वाट का पाठ कर रहे हैं आप कर लीजिए, वो घर आ जाइए। घर आने के बाद आप देखना कि 1 माह के अंदर वह सदस्य स्वयं चला आएगा। दोस्तों, यदि आपका किसी ने पैसा ले लिया है, दे नहीं रहा है, यदि उसके पास है धन और वह आपका पैसा देना ही नहीं चाहता है, तो आप ये धनिया का छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप देखना आपका कितनी जल्दी वापस आपका धन वापस आपके पास आ जाएगा। आप थोड़ा सा धनिया, 1 चम्मच करीब धनिया ले लें और एक कागज़ पर अपनी जो भी मनोकामना है कि इसने उस व्यक्ति का नाम, कि इस व्यक्ति ने मेरा रुपया ले लिया है, वो मुझे वापस चाहिए, उस धनिया को रख दें। उस पुड़िया को बांधकर आप बहते जल में बहा दें। या यदि आपके पास बहते जल का साधन नहीं है तो आप उस पुड़िया को एकांत जगह पर जला भी सकते हैं। लेकिन इन दोनों कार्यों में आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आपको कोई देखे ना और टोके ना। यदि कहते हैं कि यदि ऐसा कार्य करते समय कोई टोक देता है तो वह कार्य सफल नहीं हो पाता है या उसमें विलंब होता है। आप अवश्य ऐसा करें। साथ ही ऐसा नहीं है कि किसी ने आपका धन ले लिया है तो ही ये नुस्खा या उपाय काम आता है। आप यदि धन की कमी से गुजर रहे हैं, कोई आर्थिक समस्या है आपके जीवन में, तो भी आपको ये धन प्राप्ति के मार्ग दिखाता है, रास्ते खोलता है। दोस्तों, यदि आप पर कर्ज बहुत अधिक मात्रा में चढ़ गया हो, आप बहुत परेशान हैं कर्ज से, तो आप धनिया का एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप 1 चम्मच करीब धना लें, खड़ा धना जो होता है उसे लें और अपने सिरहाने रात्रि में पोटली सी बना कर रख लें या तकिए के नीचे भी रख सकते हैं। सुबह उठकर आप किसी से कुछ ना बोलें, उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि बहता जल दूर है, नज़दीक नहीं है या नहीं जा सकते हैं आप, तो आप घर में ही कोई एकांत स्थान पर ले जाकर
उस धनिये को जला दें। आपका कर्ज अपने आप स्वतः ही उतरने के रास्ते आपको समझ में आने लगेंगे। आप यह तो नहीं कह सकती मैं कि वो कर्ज अपने आप उतर जाएगा, लेकिन हाँ, आपको रास्ते नज़र आने लगेंगे। आप अवश्य यह उपाय करें। दोस्तों, यदि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा तनाव रहता हो, आपस में संबंध अच्छे नहीं हो, तो आप थोड़ा सा धना ले लें। कोई भी मिट्टी के बर्तन में छोटी सी मिट्टी की हांडी ले लें, उसमें पूरब दिशा में थोड़ा सा उसमें 1 चम्मच धना रख के रख दें। यह आपके यहाँ जो परिवार के सदस्य हैं उनमें सामंजस्य तो बढ़ाएगा ही, तनाव भी समाप्त करेगा, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत करेगा। धने के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप करके बहुत सारा फ़ायदा पा सकते हैं। यदि आप बुधवार के दिन गाय को हरा धना खिलाते हैं, जो पत्तियों वाला धना खिलाते हैं या पालक खिलाते हैं, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगती है, मजबूत होने लगती है। साथ ही साथ आपको पैसे की आवक के लिए जो गुरुवार के दिन आप धनिये की पंजीरी बनाएं और बृहस्पति देव को भोग लगाएं। यह बहुत ही शुभ होता है। धनिये की पंजीरी बृहस्पति भगवान को बहुत प्रिय होती है। फिर पूरे परिवार के सदस्य मिलके वह प्रसाद ग्रहण करें। इससे आपका आपसी संबंध भी बहुत मजबूत होने लगेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक धनिये का ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ जिसके करने के बाद आपके जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। आपको कार्य अवश्य करना होगा। कार्य किए बिना आपको कोई भी पैसा या कोई भी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। आप कार्य करें, लेकिन आप जितना कार्य करेंगे उसका पूरा प्रतिफल आपको इस उपाय करने के बाद मिलने लगेगा। आप 1 चम्मच करीब धनिया ले लें और उसे एक पुड़िया बांध लें। कागज़ की भी बांध सकते हैं, कपड़े में भी बांध सकते हैं। और उसको आपका मुख्य द्वार जो है वहाँ डोरमेट बिछा के रखा होगा आपने, उधर आप डोरमेट के नीचे ऐसे स्थान पे रख दें कि आपके घर से यदि कोई निकले, जैसे आपके हस्बैंड काम के लिए जाते हैं जब, या बच्चे किसी जॉब के लिए या कुछ पाने जाते हैं, कुछ शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, निकलते हैं, तब उनका पैर उस धनिये पे रखाए और वह धनिया क्रश हो जाए। आप यह कार्य आपको बुधवार को करना है। आप जो भी विशेष कार्य के लिए यदि आपके यहाँ से कोई जाने वाला है, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। वह कार्य आपका अवश्य हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं हरा रंग बुध का होता है, बुध ग्रह का होता है। और जब हम इस प्रकार का यह छोटा सा उपाय करते हैं, हमारा बुध ग्रह मजबूत हो जाता है। उससे हमें आकस्मिक सफलताएं मिलने लगती हैं, आकस्मिक लक्ष्मी प्राप्ति के योग बढ़ जाते हैं हमारे जीवन में। जब वह धनिया क्रश हो जाए तो आप बुधवार के दिन दूसरा धनिया रख सकते हैं, बदल सकते हैं। उस धनिये का आपको क्या करना है, उस धनिये को आप चौरस्ते पे डाल सकते हैं। कोई भी जीव उस धनिये को खा लेगा, या पास में कहीं ऐसा पानी वाला स्थान हो वहाँ डाल सकते हैं। आप यह उपाय अवश्य करें। यह चमत्कारी उपाय है। इसको करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ गया है। जो भी कार्य के लिए आप उस पर पैर रख के निकलेंगे, आपको सफलता ही मिलनी है। साथ में आपको कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। आप थोड़ा सा धनिया हमेशा अपने गमलों में 15 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में आप डालते रहें। वह धना उग जाएगा। आप उगने के बाद उसको अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जब अंकुरित हो जाता है धना, तो हमारे जीवन के में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। साथ में जो हमारे भविष्य में आकस्मिक घटनाएं होने वाली है, उसके संकेत भी मिलते हैं। यदि आपने धना डाला गमले में और यदि वह अच्छे तरीके से अंकुरित हो गया, उसमें अच्छे हरे हरे पत्ते आ गए, तो ये समझिए कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। यदि थोड़ा धीरे हो रहा है, स्लो हो रहा है यदि अंकुरित, तो हो सकता है कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अवश्य ये कार्य करें। आप देखना आपके जीवन में बहुत बदलाव आने वाले हैं। आप पर और आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।